अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिमको स्टेबलाइज़र की 4 एलए की वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज 300 दे रहा है और ये बराबर काम नहीं कर रहा। और ये 4 एलए में स्टेबलाइज़र है और ये ट्रांसफार्मर इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। ये जल्दी ख़राब नहीं होते। इसकी सर्किट भी बहुत ही बेहतरीन लगाई जाती है और ये काम भी बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी इसकी सर्किट को खोलूँगा। सर्किट खोलने के बाद इसको पहला जायज़ा लूँगा सर्किट का कि ये किस वजह से ख़राब हो रही है और इसकी सेटिंग बराबर काम नहीं कर रही। तो तमाम दोस्तों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखते हैं। मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही शौकिया दोस्त जो होते हैं, वीडियो को शौक़ से देखते हैं और अपना काम जो होता है घर में भी उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके वीआर जो थे बहुत ही पुराने हो गए थे और मैं फ़िलहाल इसकी वीआर चेंज करूँगा और फिर इसकी सेटिंग चेक करूँगा। अगर इसकी सेटिंग सही ठीक हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इसके रिले भी ख़राब हो सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके वीआर चेंज करूँगा, इसके बाद ही आपको और फ़ॉल्ट भी बताऊँगा इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, ये रिमको के स्टेबलाइज़र बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इनमें जो सर्किट लगाई जाती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। और मैं अगर कोई नए दोस्त जो स्टेबलाइज़र ख़रीदना चाहते हैं तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आप रिमको स्टेबलाइज़र ले लें। कुछ महंगा होगा, आम स्टेबलाइज़र की निस्बत कुछ महंगा है, लेकिन चीज़ बेहतरीन है। इसमें सर्किट भी आला लगी होती है और इसके अलावा आप इसमें सर्किट और कोई भी लगा सकते हैं। इसमें हर सर्किट 4 रिले में लग सकती है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो मैं उसको यही मशवरा देता हूँ कि रिमको स्टेबलाइज़र ले ले। रिमको स्टेबलाइज़र बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और उसके अलावा मैं अभी एक और ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें तमाम दोस्तों को शामिल करूँगा और उसमें ख़रीद फ़रोख्त का एक ग्रुप बना रहा हूँ। जिस किसी दोस्त को अपनी कोई चीज़ फ़रोख्त करनी हो, वो उस ग्रुप में एक दूसरे को पिक्चर वगैरह उस चीज़ की भेज सकता है और उस प्राइस बता सकता है उसके। तो उसमें अगर किसी दोस्त को ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा और जिस किसी दोस्त को ख़रीदना होगी तो वो उस ग्रुप से चीज़ें ख़रीद भी सकता है। तो मैं ये ग्रुप इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट दिनों में इसका इफ्तिताह करूँगा, बनाऊँगा एक ग्रुप। तो इसमें जो ग्रुप में दोस्त शामिल होना चाहते हैं वो अपने हिसाब से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर एक वॉइस मैसेज कर दें तो मैं उनको अपने उस नए ग्रुप में ऐड कर लूँगा। क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना शौक़ था कि मैं ऐसा ग्रुप बनाऊं जिसमें तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। पहले मैंने फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बनाया, माशाल्लाह से उसमें बहुत से दोस्तों को फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने एक और ग्रुप बनाया स्टेबलाइज़र एंड यूपीएस के बारे में, जो एक ग्रुप बनाया है तारिक भाई ने। तो वो ग्रुप भी माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। उस ग्रुप में भी बहुत सी मालूमाती दोस्तों को मिल रही है। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और उस्ताद हैं तारिक अली भाई। तो वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता रहता है तारिक अली भाई। तो अगर किसी भी दोस्त को देखनी है तो मैं अपने जो है तो वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी होती है कि दोस्तों का काम चल रहा है। हमारे एक की वीडियो से कुछ दोस्तों का फ़ायदा हो जाता है, उसके बाद हम दूसरी वीडियो भेजते हैं तो बहुत से दोस्तों को आज तक इसमें से फ़ायदा पहुंच गया है और बहुत से दोस्तों को फ़ायदा मिल रहा है।
और बहुत से दोस्त जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो ये वीडियो देखकर उनका शौक़ भी बराबर होता है और वो स्टेबलाइज़र को रिपेयर करने के लिए घर में अपने एक तरीके से रिपेयर भी करते हैं, अपना भी दोस्तों का भी। तो हमें बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों मैंने वीआर लगा दिए हैं। वीआर लगाने के बाद इसकी सेटिंग लाजमी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वीआर जब भी नए लगाएं तो उसकी सेटिंग करना लाजमी है। आप सेटिंग करेंगे, सेटिंग के बाद फिर चेक करेंगे कि स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसका ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पहले आप चेक करें, अगर वीआर पुराने हो गए हैं तो वीआर आप चेंज कर दें, क्योंकि मुकम्मल रिले का सारा दारोमदार जो है तो वीआर पर होता है। और वीआर अगर ठीक तरीके से काम करेंगे तो सर्किट भी ठीक तरीके से काम करेगी। तो अभी मैंने इसकी सेटिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है। अभी आपको इसके फ्रंट मीटर में भी दिखाऊंगा, क्योंकि पहले 300 वोल्ट से ज़्यादा दे रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आउटपुट मीटर 220 पर बराबर है और बिल्कुल 220 बराबर दे रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।